उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी जीत का लगातार दावा करती नजर आ रही हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी और इस बार युवा चेहरा के साथ चुनावी रण को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 60 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। आखिर कैसे पूरा होगा और ये लक्ष्य, इन सभी तमाम बातों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति के लिए तैयार है। युवा चेहरे के साथ विरोधियों को चुनौती देने की तैयारी है। लक्ष्य 60 पार का है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, युवा चेहरे को आगे रख पार्टी जनता के बीच जा रही है, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है, 60 पार का लक्ष्य है, किस तरह से देखते हैं, क्या रणनीति है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमारी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, ये केवल नारा नहीं है, ये हम अपने काम के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 5 वर्षों में 7 वर्षों में काम किए हैं, वो काम भी हैं। उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार काम किए हैं, हमने काम किए हैं और दूसरे लोगों ने जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने केवल कारनामे किए हैं। इसलिए जनता को तय करना है कि कारनामे या काम। तो काम के आधार पर जनता हमको निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देगी और हमारा जो अब की बार 60 पार का नारा है वो पूरी तरह से पूरा होगा। 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, 11 सीटों पर अभी पेच फंसा है। अधिकांश विधायक 11 सीटों में जिनका ऐलान नहीं हुआ, आप ही के विधायक है, तो पेच कहाँ फंसा है? नहीं, पेच जैसी स्थिति नहीं है। कुछ जगह पर चूंकि 2-3 जगह पर ऐसी स्थिति आई थी कि वहां पर चर्चा पुनः नए सिरे से होनी थी, इसलिए इन पर सहमति सब पर बनी हुई है। सभी नामों पर चर्चा हो गई है और जल्दी ये घोषित हो जाएंगे। सर, खटीमा से क्योंकि खुद आप चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपके ऊपर 70 सीटों की जिम्मेदारी है, तो खटीमा को कैसे समय दे पाएंगे और क्या कुछ प्लान बनाया है? मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और प्रदेश के अंदर जाकर सभी जगह मुझे प्रचार भी करना है। तो इसलिए मुझे जिताने की जिम्मेदारी मेरे खटीमा की महान देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने मुझे लगातार उस क्षेत्र से सेवा का अवसर प्रदान किया है, मुझे लगातार चुना है, मुझे लगातार प्रतिनिधि बनाया है। तो इस बार भी मुझे वो खटीमा की क्षेत्र की जनता ही चुनाव लड़ाएगी। दूसरे सर, कोविड काल इस समय चल रहा है, उसको देखते हुए हर जगह जा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। क्या कुछ प्लान बनाया, किस आधार पर आप जो है जनता के बीच जाएंगे? नहीं, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, क्योंकि महामारी भी है और इसमें जान माल की सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद हमने अभी ई जनसभा के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से और इंडोर बैठकों के माध्यम से हम लगातार अपने चुनाव अभियान को चलाएंगे और हमारे पूरा संगठन पहले से तैयार है। हमारी कॉलिंग भी हो रही है, हमारी वर्चुअल भी हो रही है, हर प्रकार से हम लोग पूरा जो भी हमारा ई मीडिया के माध्यम से जो संपर्क हो सकता है वो संपर्क कर रहे हैं और प्रत्येक दिन मैं भी प्रत्येक जनपद को संबोधित कर रहा हूं। अन्य जो हमारे नेतागण हैं वो भी कर रहे हैं। अभी और आगे चूंकि जैसे जैसे दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से काम चलेगा। सर, विपक्ष एक लगातार सवाल उठा रहा है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप किस तरह से देखते हैं विपक्ष के इस सवाल को? देखिए, एक तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 3 मुख्यमंत्री बने हैं या 4 बने हैं, 5 बने हैं, सरकार वही है, सरकार की नीतियां वही हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी को गंतव्य तक जाना है, यानी गाड़ी को किसी स्टेशन तक जाना है, गाड़ी में सामान है, सवारी है, वो सब सुरक्षित रहते हुए गाड़ी के ड्राइवर बदले हैं, लेकिन गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसलिए सरकार ने, जो जनता ने यहाँ जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उस जनादेश का सम्मान किया है और उसमें काम किए हैं। और ये केवल कांग्रेस के लिए मैं सही है, उन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो दिया है, सोनिया जी अलग बोलती हैं, राहुल जी अलग बोलते हैं, प्रियंका जी अलग बोलते हैं, इसलिए उनके यहाँ ये सटीक बैठता है 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, जो उनका काम बिगड़ रहा है जगह जगह। सर, चुनाव की ज्यादातर जिम्मेदारी आपके ऊपर है और युवा चेहरे को लेकर ही सरकार आगे जा रही है। आप जीत के प्रति या जो नारा है 60 पार, कितने आश्वस्त हैं? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, जब सर्वेक्षण शुरू हुए थे, जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, तो लोग उस समय कह रहे थे कि आपकी पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी। थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि वो 20 पर संख्या पहुंची थी। 1 महीने बाद मैंने देखा 25 पर पहुंच गई, फिर 2 महीने बाद वो 30 के आसपास पहुंची, फिर 32 पर पहुंची, 35 पर पहुंची, 40 पर पहुंची, आज 45 और 50 के बीच में पहुंच गई है।
तो चुनाव आते आते 60 पर पहुंचेगी। आप निश्चित मानिए उत्तराखंड की जनता एक तरफा जो है हमको बहुमत देने वाली है, क्योंकि उनको ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, उनके साथ कदम ताल करे। और चूंकि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर जो 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं कि दोनों सरकारें एक रही हैं। सर, क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे टीवी 100 के माध्यम से? देखिए, हमने पिछले 5 वर्षों में लगातार काम किए हैं और मुझे भी जो समय मिला है, समय जो भी था, आप सबके माध्यम से लगातार ये बात आ रही है कि समय कम मिला, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित करूं। इसमें हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं, हर क्षेत्र में फैसले लिए हैं। हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। 2025 में जब ये राज्य हमारा अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्य होंगे। और उसके लिए हमने सभी विभागों को अगले 10 सालों का जो है एक रोड मैप बनाने को भी कहा है, उस पर भी काम चल रहा है। हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के माध्यम से भी देश के अंदर काम करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके सबके विचार लिए हैं। और हमने कहा है कि हम 25 वर्ष के जब होंगे तो हम देश के श्रेष्ठ राज्य होंगे, तो ये यात्रा हमारी पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा बने, उसमें हर जन शामिल हो, हर जन गण मन उसमें सम्मिलित हो और ये यात्रा हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी। हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। उस श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सबका आशीर्वाद चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मनोभाव को, हमारे भाव को, हमारे समर्पण को हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी और हम अब की बार 60 पार का नारा पूरा करेंगे। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार हमसे बातचीत में कह रहे थे कि 60 पार का नारा ऐसे नहीं दिया है, हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर हमने 60 पार का नारा दिया है। 500 से ज्यादा ऐसे फैसले किए हैं जो जनता से जुड़े हुए फैसले, और उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर राज्य की जनता हम पर विश्वास करेगी और हमें वोट देगी और उसी के आधार पर 60 सीटों का नारा पूरा होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं शाहीन चौधरी, टीवी 100 देहरादून। भारतीय